मैं हूं मुज्तबा। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसका सब टॉपिक है कूलम्स लॉ, क्लास सेकेंड ईयर। तो स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ में स्टडी जो है वो चार्जेस की है। तो पहले हम चार्ज को डिस्कस कर लेते हैं कि चार्ज का सिंबल क्या है, उसका सिग्नेचर क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो सकते हैं। तो देखते हैं। सिग्नेचर हमारे पास प्लस और माइनस ई से मेंशन होता है, यानी कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब बुनियादी चीज ये है कि जब प्लस सिग्नेचर आएगा ई के साथ तो वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होगा, नेगेटिव सिग्नेचर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इसकी वैल्यू जो है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज Q से मेंशन किया जाता है, यानी कि Q इस तरह भी लिख सकते हैं और कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो कुछ किताबें स्मॉल q इस्तेमाल करती हैं और कुछ किताबें जो हैं वो कैपिटल लेटर इस्तेमाल करती हैं। बुनियादी चीज ये है कि ये कूलम जो है ये कैपिटल C होगा। अब इसमें भी वजाहत से बयान कर दूं कि जितने भी आपके यूनिट सिंबल्स हैं कैपिटल में वो साइंटिस्ट के नाम पर होंगे। मिसाल के तौर पे मीटर का जो सिंबल है, यूनिट सिंबल, वो M है। मीटर का जो यूनिट सिंबल है वो स्मॉल m है, यानी कि ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है। तो याद रखिएगा जो साइंटिस्ट के नाम है उनके यूनिट सिंबल जो है हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास चार्ज, यानी कि Q इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम चार्ज की वैल्यू है। ये एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज है। अब हम ये समझना चाहते हैं कि अगर एक कूलम चार्ज हो एक, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे या प्रोटॉन्स। तो इसको क्या करेंगे हम, 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जब 1 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इससे हमें यह पता लगा कि एक कूलम चार्ज जो है वो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है और एक इलेक्ट्रॉन जो है उस पे चार्ज इतना है। अब हम जब कूलम्स लॉ की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास है 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं जिनको Q1 और Q2 से मेंशन कर सकते हैं, या हम Q एंड Q बार से मेंशन कर सकते हैं। तो यहां पर है कि इसको किस सिंबल से आप यूज करना चाहेंगे। ये हमारे पास आ गए चार्ज। उसके बाद और चार्जेस जो हैं यूनिट में कूलम्स के साथ मेंशन किए जाएंगे। उसके पास हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो r से मेंशन करते हैं और r का यूनिट जो है वो मीटर है। एक हमारे पास वैल्यू है k की, उससे पहले है 1/4πε0। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो है वो है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यह है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब फोर्स ऑफ चार्जेस निकालते हैं तो F12 या 21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। F जो है वो चार्जेस के लिहाज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
और फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के है, मींस अगर आर डिस्टेंस बढ़ जाए तो फोर्स कम हो जाएगी, आर यानी कि डिस्टेंस कम हो जाए तो फोर्स बढ़ जाएगी, और जहां चार्जेस ज्यादा होंगे तो अल्टीमेटली फोर्स भी ज्यादा होगी। और फोर्स का यूनिट जो है हमारे पास वो न्यूटन्स में आता है। तो न्यूटन भी साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल लेटर में आएगा। ये हमारे पास कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है। हम इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला है न्यूटन्स इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको भी देखते हैं। हमारे पास है न्यूटन्स इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स between two particles। उनका क्या है, मासेस हैं m1 एंड m2, और g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और r जो हमारे पास है वो डिस्टेंस है, और इसकी भी फोर्स मालूम करेंगे। F इज इक्वल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पर मासेस जो हैं वो हमें यूनिट जो है उसका kg है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब पर kg पर सेकंड स्क्वायर, और r का यूनिट जो है वो मीटर है, और फोर्स का जो यूनिट है वो एज इट इज न्यूटन में आएगा। इन दोनों इक्वेशंस को जनरली हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इससे पहले डिस्कस हो चुकी है वो या तो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, डिपेंड करेगा उसके सिग्नेचर्स के साथ, यानी कि जो चार्जेस के अगर सिमिलर साइन है यानी पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगी, या दोनों सिग्नेचर नेगेटिव होंगे तब भी रिपल्शन होगी। ऑपोजिट साइंस यानी दो चार्जेस पे, एक पे पॉजिटिव हो एक पे नेगेटिव हो, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ में जो एप्लीकेशन है फोर्स निकालने की वो किस तरह इस्तेमाल होगी। हमारे पास सवाल है, फिगर शोज टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स फिक्स्ड इन अ प्लेस ऑन द एक्स एक्सिस। द चार्जेस आर q1 equal to 1.60 10⁻⁻19 coulomb and q2 3.2 into 10⁻⁻19 coulomb, and the particle separation is r equal to 0.0200 meter. What are the magnitude and direction of the electrostatic force F12 on particle 1 from particle 2? यानी कि यहाँ पे इसको अगर फ्री बॉडी डायग्राम में हम देखें तो ये एक्स एक्सिस पे लोकेट कर रहा है। तो जब ये एक्स एक्सिस पे लोकेट कर रहा है तो ये चार्ज जो है हमारे पास वो है 1.60 10⁻⁻19 कूलम, और ये वाला जो है 3.2 into 10⁻⁻19 कूलम। अब ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, अल्टीमेटली रिपल्शन होगा, लेकिन हमने जो मालूम करना है वो इस पार्टिकल को जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो Q1 है, तो ये रिपल्शन में लेफ्ट साइड पे जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो सवाल करते हैं, इसमें चूंकि हमें डायरेक्शन भी मालूम करनी है और इसका
मैग्नीट्यूड यानी कि फोर्स भी मालूम करनी है। तो पहले हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास है Q1 इज इक्वल टू 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और Q2 हमारे पास है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड बोथ आर पॉजिटिव। और डिस्टेंस R जो है हमारे पास वो है 0.0200 मीटर। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में कर लेते हैं। तो ये डेसिमल 2 के बाद लिखेंगे तो 2.0 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और K जो प्रिमिटिव मीडियम है वो है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और हमें मालूम करनी है फोर्स ऑन पार्टिकल 1 फ्रॉम पार्टिकल 2 जो हमने यहां पे मेंशन किया हुआ है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे F12 K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। वैल्यूज को प्लेस कर देंगे। F12 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 और Q1 है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 ओवर R स्क्वायर यानी कि 2.0 या 2 इंटू 10⁻⁻2 द होल स्क्वायर। आसान काम करते हैं। 9, 1.6 और 3.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 46.08 और पावर्स को ऐड कर देंगे यानी 9 माइनस 19 ओवर 4 इंटू 10⁻⁻4। 46.08 को यहाँ ये भी लिख लेते हैं। 46.08 को 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 11.52 इंटू 10⁻9 और ये -4 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा 4 और -38 इज इक्वल टू 11.52 को हम लिखेंगे 1.15 इंटू 10 इंटू 10⁻13 इज इक्वल टू 1.15 इंटू 10⁻14 इज इक्वल टू 1.15 इंटू 10⁻24 न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स ऑन पार्टिकल 1 फ्रॉम पार्टिकल 2 यानी कि ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगा रिपल्शन में। तो जो एंगल है या उसका डायरेक्शन है वो 180 डिग्री है। तो एक एंगल हमारे पास या उसकी डायरेक्शन हमारे पास 180 डिग्री आ गई और फोर्स मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास 1.15 10⁻24 न्यूटन आ गया।